नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और मन में सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी होती है कि कब बेबी होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, किस तरीके से तैयारी करें, कौन से कपड़े लें। बहुत सारे सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू हो जाता है ना, तो बच्चे का जो विकास है बहुत जल्दी से होना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी बच्चे का ग्रोपन, यानी कि जितना आप खाओगे अच्छे से उतना ही बेबी का विकास होता है। विकास की शक्ति बढ़ जाती है 7वें, 8वें, 9वें महीने में। और इन महीने में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं। उन्हीं बदलाव के आधार पर दाई माँ, घर के बड़े बुजुर्ग आपको अनुमान लगा के बताते हैं कि आपके पेट में पल रही संतान बेटा है या फिर एक बेटी है। देखिए, प्रेगनेंसी का चाहे कोई सा भी महीना हो, हर एक महीने आपको अलग अलग चीज़ें अपनी बॉडी में नजर आती है ना। स्टार्टिंग में आपको वॉमिटिंग, नोजिया होती है और सेकंड टाइमेस्टर में बच्चे की मूवमेंट, पेट का दिखना, पेट में किक मारना बच्चे का, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। लेकिन पेट के आकार को देखकर कैसे अनुमान लगाते हैं होने वाली संतान लड़का है या लड़की। बहुत सारी महिलाओं का यही सवाल रहता है कि मैम मेरा पेट गोल है, मुझे बताओ क्या होगा, मेरा पेट नीचे की ओर झुका हुआ है, बताओ क्या होगा। तो देखिए, पेट के आकार से हम कैसे जान सकते हैं। पहले की जो दाई माँ होती थी ना, पेट को देखकर ही, एक गर्भवती महिला का पेट देखकर ही उन्हें बोल देती थी तेरे बेटा होगा या तेरे बेटी होगी। देखिए, पहले के टाइम पर ये जो महिलाएं होती थी ना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ट्रस्ट भी करती थी। ट्रस्ट तो आजकल भी महिलाएं भी करती हैं, क्योंकि गर्भ अवस्था एक ऐसी जर्नी है ना कि सबको कभी ना कभी क्यूरियोसिटी हो ही जाती है जानने की कि मेरे गर्भ में पल रही संतान बेटा है या बेटी। उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट कर लेंगे। बहुत सारी तैयारियां होती हैं आजकल तो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये मन में जिज्ञासा आती है। तो ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन की जिज्ञासा थोड़ी सी कम हो सके। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब पेट आपका धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, एक परफेक्ट शेप आपकी 7वें और 8वें महीने में नजर आती है कि आपका पेट गोल है, लंबा है, अंडाकार आकार में है कि नीचे की ओर झुका हुआ है। अब हर एक प्रेगनेंसी में सबके अलग अलग पेट होते हैं, एक जैसा पेट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे गोल होगा, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे नीचे की ओर झुका होगा, थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सामने की ओर चौड़ा सा होगा। सबकी प्रेगनेंसी के अलग अलग पेट की शेप होती है। मैं अपनी वीडियोज़ में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे टाइम पर कैसा था, वो आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई मेरे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है, सिम्टम मेरे से ही मैच हुआ है और उनको बेबी बॉय हुआ है। देखिए, बड़े बेटे के टाइम पर जो मेरे पेट का आकार था वो गोल था, एकदम गोल और नीचे की ओर झुका हुआ था। ज़्यादा पेट बाहर की ओर नहीं था, बस मेरा जो पेट है ना वो नीचे की ओर झुका हुआ था, हल्का सा बाहर था। और जो मेरी मतलब बैक है, जिसे कमर बोला जाता है, कूल्हे बोला जाता है, वो पहले से थोड़ी से बाहर निकल गए थे। यानी कि सब मुझे बोलते थे तेरे बेटा होगा क्योंकि तेरा बच्चा पीछे की ओर है, क्योंकि मेरे बैक पहले से बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। छोटे बेटे के टाइम पर मेरी बॉडी के ऊपर कोई फैट नहीं था, मेरे कमर कंधे जैसे थे वैसे ही थे। बस खाली मेरा जो पेट का आकार था बहुत ज़्यादा वो बाहर की ओर था, ऊपर की ओर उठा था। मतलब पेट का आकार एकदम चेंज था छोटे बेटे के टाइम पर। तो मुझे सब बोलते थे तेरे बेटी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि देखिए सबकी प्रेगनेंसी को अपने से कंपेयर करते हो, चाहे सिम्टम सेम हो बट कई बार जेंडर सेम नहीं होता, कई बार सिम्टम सेम नहीं होते बट जेंडर सेम होता है। तो रीज़न इसका मेरा बताने का ये है कि देखिए सबकी प्रेगनेंसी को अलग अलग अगर आप सुनोगे ना, तो सबकी प्रेगनेंसी के सिम्टम अलग होते हैं। किसी के सिम्टम आपसे मैच नहीं होंगे, कई बार मैच हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ देखिए, बड़े बेटे टाइम पे नीचे की ओर झुका था, छोटे बेटे टाइम पे एकदम पेट गोल था और ऊपर की ओर उठा था, एकदम फुटबॉल के आकार में। सारे बोलते थे फुटबॉल की शेप में पेट है, सच में यकीन मानिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगी, ये डिपेंड भी करता है, साइंटिफिक आधार क्या कहता है, आपकी हाइट, आपका फैट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके पेट का आकार कैसा होगा। आपने देखा होगा कई महिलाएं छोटी होती हैं हाइट में, तो उनका पेट बहुत जल्दी से दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए जब बेबी बम बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, हाइट नहीं है, फैट नहीं है पेट के ऊपर, आपका पेट भी छोटा होगा, हाइट छोटी है, तो बेबी बम जल्दी दिखता है। वहीं जो महिलाएं लंबी होती हैं, जब वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं तो पेट थोड़ा सा लेट दिखता है, क्योंकि पेट आपका बड़ा होता है। जब मांसपेशियां में खिंचाव आता है, मांसपेशियां जो गर्भाशय बड़ा होता है, यूट्रस बड़ा होता है, तो उस टाइम पे जब पेट दिखता है तो थोड़ा सा लेट दिखता है, क्योंकि आपका पेट पहले से ही बड़ा है। तो ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा आपके मोटापे पर डिपेंड करता है। अगर आप पहले से गोलू मोलू और मोटे हो और आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो तो पेट थोड़ा सा लेट दिखेगा। अगर आप पेट दिखेगा भी ना तो कोई अनुमान ही नहीं लगा पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि पहले से आप मोटे हो। और जब बेबी बम बाहर आता तो लोगों को लगता है कि मोटापे करके पेट है, प्रेगनेंसी को नहीं समझेंगे क्योंकि पहले से ही बॉडी में फैट है। वहीं जो महिलाएं पतली होती हैं, हल्का सा पेट दिखा नहीं, तो यही होता है कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि पेट दिखना शुरू हो रहा है। तो रीज़न एक बॉडी पर भी डिपेंड करता है, हमारी हाइट पर भी डिपेंड करता है कि पेट का आकार गोल है, लंबा है, कैसा है।
ठीक है ना। तो ये कोई इसका कोई 110% अनुमान नहीं लगा सकता कि पेट अगर नीचे की ओर झुका है तो लड़का ही होगा, ऊपर की ओर उठा है तो लड़की ही होगी, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास एक ही चीज़ पे कमेंट आ रहे हैं कि मैम अपने पेट का आकार बताओ, कैसा था, गोल था, लंबा था। तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर से शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी दूर हो सके कि इस पे हम नहीं जान सकते लड़का होगा या लड़की। मेरा देखिए खुद का एक्सपीरियंस है, बड़े बेटे टाइम पे झुका हुआ था पेट, छोटे बेटे टाइम पे पेट ऊपर उठा हुआ था। जबकि छोटे बेटे की अभी प्रेगनेंसी 2 साल पहले की है, तो मुझे पूरी सारी स्टोरी याद है। देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है ना, सो कोई नहीं भूल सकता। अगर अपनी दादी मम्मी नानी से भी सुनोगे ना तो उनको भी आज ऐसा याद होगा कि मैं बेटे के टाइम पे ये खाती थी, बेटे के टाइम पे ये खाती थी। क्योंकि जो ये लम्हा होता है, ये पल होता है, एक अलग सा होता है। बच्चे का जो एहसास होता है, माँ बनने का एहसास होता है, बहुत अलग होता है। इसको महिला कभी भी नहीं भूल सकती, चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, है ना। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो महिला जानने की कोशिश करती है मेरे लड़का होगा या लड़की, उनकी क्यूरियोसिटी कम हो सके। देखिए बेटा हो या बेटी, आजकल दोनों ही एक समान है। एक समान अधिकार दे, एक समान प्यार दे, क्योंकि लड़कियां भी आजकल हर वो काम कर सकती है जो कि लड़का कर सकता है। तो बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, उसकी हेल्थ अच्छी हो, यही माँ बाप का फर्ज होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से समझे ना कि पेट का आकार गोल हो, लंबा हो या फुटबॉल के आकार में हो, उसे लड़का लड़की हम नहीं जान सकते, ठीक है ना। एक और मैं सवाल मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि मैम पेट पे जो नाभि लाइन पड़ती है उससे हम क्या लड़का लड़की जान सकते हैं। ऐसा बोला जाता है जो नाभि लाइन होती है वो सीधी होती है तो बेटा होता है, टेढ़ी होती है तो बेटी होती है। तो देखिए इसका भी साइंटिफिक आधार मैं बता देती हूँ। पेट पे जो लाइन होती है ना, वो प्रेगनेंसी से पहले भी होती है। अगर प्रेगनेंसी से पहले वो टेढ़ी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो टेढ़ी ही रहेगी। प्रेगनेंसी से पहले वो सीधी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो सीधी रहेगी। वो मैटर नहीं करता बेटा होगा या बेटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नाभि लाइन वैसी ही रहेगी जैसी प्रेगनेंसी से पहले थी। ये लोगों का मिथ है कि सीधी होगी तो लड़का होगा, टेढ़ी होगी तो लड़की होगी। अब मेरी एक सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने मुझे अपनी नाभि लाइन के बारे में बताया कि मेरी नाभि लाइन नाभि से ऊपर से सीधी थी लेकिन नाभि के नीचे टेढ़ी सी थी, हल्की सी टेढ़ी थी। तो उनको तो बेबी बॉय हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नाभि लाइन पहले सीधी थी या फिर वो टेढ़ी थी, ठीक है ना। ये इससे हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि लड़का होगा या लड़की। अब बहुत सारी महिलाएं कहती है जिनका नाभि बटन अंदर होता है उन्हें लड़की होती है, जिनका बाहर होता है उन्हें लड़का होता है। तो देखिए ये भी एक रीज़न होता है। नाभि पहले से अगर आपकी अंदर की ओर बहुत ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो बाहर नहीं आएगी, बहुत हल्की सी बाहर आएगी। लेकिन नाभि बटन अगर आपका पहले से ही बाहर है, प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट आपका निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर से बच्चे के और ज़्यादा बाहर आ जाती है। तो वो मैटर नहीं करता लड़की होगी या लड़का, वो डिपेंड करता है आपकी पहले से नाभि कैसी थी। क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं मैम अपना नाभि बटन बताओ अंदर था कि बाहर था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा नाभि बटन बहुत ज़्यादा अंदर की ओर है, तो मेरा प्रेगनेंसी में ज़्यादा बाहर नहीं निकला, बट मेरे तो बेबी बॉय हुआ। तो ये सिम्टम सिर्फ मिथ है, इस मिथ में मत आओ, प्रेगनेंसी को इंजॉय करो। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी बार बार नहीं आती है एक बार या 2 बार, तो उसको एंजॉय करो और खूब खाओ पियो ताकि बच्चा आने वाला जो इस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय।